नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अगर आप भी किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपकी सैलरी 21,000 से कम है तो आपको ईएसआईसी के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ईएसआईसी के बारे में कोई भी डाउट है तो आप करेक्ट वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। ईएसआई कार्ड किसका बनता है, कैसे बनता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी, ये जो मतलब प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग हैं तो उनका ईएसआईसी कार्ड बन सकता है। ठीक है, अब ये ईएसआईसी होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती है। तो जिसके थ्रू जितने भी, देखिए, जो गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं उनको तो गवर्नमेंट कवर करती है अपने थ्रू, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज़ में वर्कर्स काम कर रहे हैं जिनकी कम सैलरी है और मेडिकल का खर्चा तो आपको पता ही है आजकल कितना आ जाता है, अच्छी अच्छी सेविंग्स ख़त्म हो जाती हैं और लोगों को उधार लेना पड़ता है, कर्जे में चले जाते हैं। तो इसीलिए प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए, प्राइवेट वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, ये जो डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें चीज़ें होती क्या क्या हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको और भी डिटेल्स बताता हूँ। अभी हमने डिस्कस कर लिया ये है क्या और आप आखिर एलिजिबल कौन होता है इसके लिए। तो वो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी सैलरी 21,000 से ऊपर है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी 25,000 तक है, लेकिन अगर आपको कोई डिसेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आप फिजिकली डिसेबल हैं, किसी का एक हाथ पैर या कुछ भी काम नहीं करता, शरीर में कोई दिक्कत है, पीडब्ल्यूडी में आते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड में, तो उनके लिए क्राइटेरिया है कि अगर 25,000 तक सैलरी है तो वो इसमें कवर किए जाएंगे। लेकिन नॉर्मल बंदा है तो उसकी सैलरी 21,000 या 21,000 से कम होनी चाहिए, तभी उसका ईएसआईसी कार्ड बन सकता है। ठीक है, अब हमने ये बता दिया कि ईएसआईसी कार्ड किसका बन सकता है, कि सबसे पहले तो उसी कंपनी में 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करने होने चाहिए, उसकी सैलरी 21,000 से होनी चाहिए, तो ईएसआईसी कार्ड बनता है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या है। बेनिफिट है, कभी खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है आपको तो ईएसआईसी कार्ड एक बहुत ही बड़ा रामबाण या एक साथी बन के आपके साथ रहता है, क्योंकि ईएसआईसी कार्ड के थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट, कैश बेनिफिट। और उससे पहले, ताकि हम बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि कंपनी की तरफ से अगर ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं तो फिर क्या कुछ पैसे भी कटते हैं। तो हाँ, पैसे कटते हैं इसमें। एम्प्लॉयर के थ्रू 3.25% कटता है, मतलब 3.25%। और एम्प्लॉय मतलब आपको देना पड़ेगा 0.75 यहाँ पे देना पड़ेगा। और एग्जाम्पल के लिए भी बता रखे कि अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो जहाँ पर आपकी कंपनी आपके ईएसआईसी में 487 रुपये डालेगी, 487, वहीं पर आपको उसमें डालने होंगे 112 रुपये। तो इस तरीके से आपका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहने वाला है। तो बात कर ली कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली, और पैसा जितना जमा करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करेंगे ईएसआईसी के बेनिफिट्स के बारे में। तो यहाँ पे फ्री मेडिकल बेनिफिट्स मिलता है आपको और आपके स्पाउस को। स्पाउस मतलब आपके पति को, या अगर आप फीमेल हैं, हाँ, अगर आप फीमेल हैं तो आपके पति को, और अगर आप मेल हैं तो आपकी पत्नी वगैरह को भी मिलता है। आपके जो बच्चे हैं वो भी कवर होते हैं। अगर पेरेंट्स हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं है, वो आप पे ही डिपेंडेंट है, तो उनको भी इसके अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, तो आपको अभी तक ये फील हो गया होगा कि आखिर ईएसआईसी कार्ड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी कभी भी बताकर नहीं आती है, और अगर आ जाती है तो अच्छी अच्छी सेविंग्स और ज़िंदगी भर की मेहनत एक दो दिन में, एक महीने में ही, एक ट्रीटमेंट में ही चली जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, आपकी फैमिली और आप उसमें कवर होते हैं। लेकिन अगर हम और इसमें नीचे चलेंगे अगर, तो इसमें सैलरी सिकनेस बेनिफिट होते हैं। आपको अगर बीमार पड़ गए हैं आप और ईएसआईसी ने लिख के दे दिया कि ये बीमार है, तो कंपनी आपको 70% सैलरी देगी 51 दिन, 91 डेज तक, मतलब अप्रोक्स 3 महीने तक 70% आपकी सैलरी का हर महीने देगी। मान लीजिए 10,000 सैलरी है
तो हर महीने 7,000 सैलरी आपकी कंपनी को देनी पड़ेगी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। और अगर मैटरनिटी बेनिफिट जो होते हैं, कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट वगैरह हो जाती है तो उसे पूरी सैलरी मिलती है 26 हफ्ते के लिए। समझ पा रहे होंगे, 26 हफ्ते मतलब अप्रॉक्स 6 महीने के आसपास। कमेंट में बताइएगा मैं सही कह रहा हूँ ना, 6 महीने के आसपास अप्रॉक्स, तो 26 हफ्ते होते हैं। आपको जो फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं उन्हें यहाँ पर, वो घर पे तो बैठेंगी, काम करने नहीं आएंगी, लेकिन उन्हें सैलरी दी जाएगी कंपनी की तरफ से, क्योंकि ये सारी चीज़ें। लेकिन ये जितने बेनिफिट्स हैं ना, मेडिकल का, चाहे सिकनेस का, चाहे मैटरनिटी का, ये सारा ईएसआई से लिखवा के लाना पड़ेगा, तभी कंपनी आपको देगी। अगर कंपनी देने से मना करती है तो कंपनी के ऊपर आप केस कर सकते हैं। समझ पा रहे होंगे आप। अब बात करेंगे कि हाउ टू इनरोल इन ईएसआईसी। आखिर इनरोल होना कैसे है। अब इनरोल ऐसे होना है, अगर आप एम्प्लॉयर हैं, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कोई कंपनी से हैं, कंपनी से मेरा मतलब है कि आपकी खुद की कोई कंपनी है, 10 से ज़्यादा लोग काम करते हो, आपके वर्कर्स कह रहे हैं कि हमारा भी ईएसआईसी कार्ड बनवाओ, तो आपको क्या करना पड़ता है, खुद को रजिस्टर करना पड़ता है ईएसआईसी के पोर्टल पे, वेबसाइट पे जाके। और जब आप वहाँ पे आप खुद को रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको अपने एम्प्लॉयज़ का, जो आपके यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, उनका ईएसआईसी कार्ड आपको बनाना होता है। मतलब अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो आपके कंपनी वाला बनाएगा, आपको किसी साइबर कैफ़े पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने एचआर को जाके कहना है मेरा ईएसआईसी कार्ड बनवाओ, मुझे अपना ईएसआईसी कार्ड बनवाना है, तो वो खुद से बनाएंगे। पहले उन्हें अपनी आईडी पोर्टल पे बनाने पड़ेगी एज अ कंपनी, फिर वो आप लोगों को रजिस्टर्ड करेंगे उसमें एज अ एम्प्लॉय, ठीक है। और फिर वहाँ पे एक ईएसआईसी पहचान कार्ड भी मिलता है, जैसे कि आपने देखा वोटर आईडी कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक ईएसआईसी का भी आपको कार्ड मिल जाता है। आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हैं, बाद में आपको काम आता है। अब आखिर इसमें सर्विसेज कहाँ कहाँ होती हैं, जैसे कि मान लीजिए इन केस कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट, जो भी है, एक्सीडेंट अगर हो जाता है या कोई भी मेडिकल इशू आ जाता है आपको, तो फिर ईएसआईसी हॉस्पिटल होते हैं, ईएसआईसी डिस्पेंसरी होती है जिससे दवाई फ्री मिलती है। ईएसआईसी हॉस्पिटल में आपका जो है इलाज फ्री होता है। और अगर कंडीशन कुछ ज़्यादा क्रिटिकल है या कुछ ज़्यादा बड़ी है, जो कि ईएसआईसी नहीं कर सकता, उनके पास इतने तगड़े स्पेशलिस्ट नहीं हैं, तो वो आपको किसी ऐसे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देंगे जो कि उनके साथ जुड़ा हुआ होगा। अभी हमारे एग्जाम्पल के लिए, हमारी गली में एक अंकल जी हैं जिनका मतलब कोई इशू हुआ, मेडिकल इशू था, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो ईएसआईसी कार्ड है उनका कंपनी के थ्रू, तो उसके थ्रू उनका इलाज चल रहा था। लेकिन जब कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हुई तो उन्होंने एक एशियन नाम के हॉस्पिटल में भेज दिया, जो कि जिसका टाई अप है ईएसआईसी के साथ, ठीक है। अब एशियन हॉस्पिटल में, अब आप घबरा जाएंगे, यार प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया, मेरा पैसा खर्च होगा। नहीं, वो हॉस्पिटल ईएसआईसी के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी पे नहीं करना होता, जितना बिल बनेगा उस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, वो ईएसआईसी डिपार्टमेंट से लेगा और आपका इलाज फ्री में ही होगा। अब भले वो ईएसआईसी करे या किसी हॉस्पिटल में आपको रेफ़र करे। आई होप आपको बेनिफिट्स पता चल गए होंगे। और बस ये आपके लिए नहीं है, इन केस आपके बच्चों को, बीवी को, माँ बाप को कुछ दिक्कत होती है, तो ईएसआईसी कार्ड, जिसमें महीने के आपके 100-150 रुपये कटने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अभी जाइए, मतलब अब तो रात हो गई, आई थिंक मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, तो कल ही जाइए, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं अपने एचआर से बोलिए कि मेरा ईएसआईसी कार्ड बना दीजिए। आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। अगर कोई भी डाउट रह गया है मन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। और अगर वो डाउट बहुत ज़्यादा लोगों को आता है तो हो सकेगा तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो ही बना दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।